इज़राइल, जुडेया, पैलेस्टाइन, इन नामों की कहानी में अगला पड़ाव 4th सेंचुरी एडी यानी 4वीं शताब्दी ईस्वी में आता है, जब 312 ईस्वी में रोमन एम्परर कॉन्स्टेंटाइन क्रिश्चियन रिलीजन अपना लेता है और इस रिलीजन को प्रमोट करता है। 325 ईस्वी में काउंसिल ऑफ नाइकिया यानी नाइकिया नामक शहर जो कि आज के तुर्की में पड़ता है, वहां पूरे विश्व से क्रिश्चियन पादरियों की एक सभा बुलाई ताकि एक कॉमन फॉर्मेट पे क्रिश्चियनिटी को लाया जा सके। ठीक इसी सभा के बाद जो जुपिटर की मूर्ति थी उसको तोड़ दिया जाता है। इसी दौरान यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट चर्चेस बनाए जाते हैं। जेरूसलम में चर्च ऑफ होली सेपल्कर यानी जहां पे जीसस क्राइस्ट का क्रूसिफिक्शन हुआ था, उस जगह पे बनाया गया। साथ ही कुछ ही दूर दक्षिण की तरफ बेथलेहम में चर्च ऑफ नेटिविटी यानी जहां पे जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ, वहां ये बनाया गया। याद रहे कि ईसाई जीसस क्राइस्ट को डेविड और अब्राहम का ही डिसेंडेंट मानते हैं और उसी धर्म की कड़ी में एक मसीहा मानते हैं जो कि लोगों को सही रास्ते पे ले जाने की कोशिश कर रहा था। इसलिए जेरूसलम और उसके आसपास इलाकों का महत्व क्रिश्चियनिटी के लिए भी उतना ही है। लगभग 50 साल बाद 380 ईस्वी में क्रिश्चियनिटी को ईस्टर्न रोमन एम्पायर यानी बाइजेंटाइन एम्पायर का स्टेट रिलीजन बना दिया जाता है और इसका प्रचार और प्रसार करने के लिए पूरे बाइजेंटाइन किंगडम में पेगन कल्ट को डिस्करेज किया जाता है और क्रिश्चियनिटी को अपनाने को प्रमोट किया जाता है। क्योंकि इन्हीं वजहों से क्रिश्चियन का पॉपुलेशन काफी बढ़ रहा होता है, अलग अलग इलाकों से लोग जेरूसलम और जुडिया की तरफ होली लैंड की वजह से आते हैं। साथ साथ गैसनिड अरब्स जो कि क्रिश्चियन की एक ट्राइब होती है यमन की, वो भी इस इलाके में आकर के बसना शुरू कर देते हैं। रोमन्स के दौरान इस इलाके का बहुत ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, अर्बनाइजेशन होता है और शहरों का विकास होता है और पूरे इतिहास में इस इलाके की आबादी सबसे ज्यादा 15 लाख के आसपास हो जाती है। लेकिन इतिहास फिर एक बार करवट बदलता है और बाइजेंटाइन एम्पायर वेस्ट में और ईस्ट में ससानियन एम्पायर जो कि पर्शियन बेस्ड एम्पायर थी, दोनों के बीच के लड़ाई के बीच अरब में एक मुस्लिम ताकत डेवलप हो रही होती है, बढ़ रही होती है, जो उत्तर की तरफ बढ़ रही होती है और 636 एडी में जेरूसलम और उसके आसपास के इलाकों पे कब्जा कर लेती है। मुस्लिम्स का यह मानना है कि अब्राहम के पहले बेटे इस्माइल के सिलसिले से ही प्रॉफिट मोहम्मद आते हैं और जो ज्यू क्रिश्चियन रिलीजन है उसी के सिलसिले के ये आखिरी प्रॉफिट हैं। इसीलिए हेब्रोन में जिस जगह पे यहूदी, ईसाई और मुस्लिम्स ये मानते हैं कि प्रॉफिट्स अब्राहम, आइजैक और जेकब यानी हजरत इब्राहिम, हजरत इसहाक और हजरत याकूब और इनकी बीवियां लेटी हुई हैं, उस जगह पे एक मस्जिद बनाते हैं, अल हरम अल इब्राहिमी। इसके पहले यहाँ पे एक चर्च होता है जिसे ससानियंस ने बाइजेंटाइन के साथ लड़ाई में 614 ईस्वी में यानी इस वक्त से 23 साल पहले तोड़ दिया होता है। इसकी दीवारें अभी भी हेरोड की बनाई हुई हैं, जिस वक्त ये यहूदियों का पावन स्थल हुआ करता था। इसके अलावा और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, मुस्लिम उमैयद राजाओं के दौरान जिनका शासनकाल 661 ईस्वी से शुरू होता है, जेरूसलम के टेंपल माउंट पे, जहां से मुस्लिम्स मानते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद मेराज के सफर पे जन्नत पे निकले थे, वहां डोम ऑफ रॉक जिसे आप येलोइश गोल्डन कलर में देखते हैं वो बनाया जाता है और उसके ठीक दक्षिण की तरफ एक मस्जिद बनाई जाती है जिसका नाम मस्जिद अल अक्सा है।
लेकिन इस दौरान भी जो क्रिश्चियंस का पिलग्रिमेज हो रहा था जेरूसलम की तरफ, वो जारी रहता है और यहूदियों को जेरूसलम विजिट करने की इजाजत दे दी जाती है। मुस्लिम हुकूमत के दौरान दक्षिण से अरब कैस्ट ट्राइब्स यहां माइग्रेट होना शुरू हुए। लोकल पॉपुलेशन ने इस्लाम अपनाना शुरू किया, पॉपुलेशन की इंटरमिक्सिंग हुई और यह इलाका क्रिश्चियन बाहुल्य से मुस्लिम बाहुल्य हो गया। इसी बीच में जो तटीय यानी साहिली इलाके में फिलिस्तीन लोग बसा करते थे, जिनकी अपनी हुकूमत 1300 साल पहले नेबुकदनेस्सर ने खत्म कर दी थी और जो बीच में क्रिश्चियनाइज हो गए थे, वो अब इस्लाम अपनाना शुरू किया। उनकी भी लोकल अरब पॉपुलेशन के साथ इंटरमिक्सिंग हुई और एथनिक कैरेक्टर चेंज हुआ उनका। इस बात पर गौर करना इसलिए जरूरी है क्योंकि किसी भी कौम या इलाके का एथनिक कैरेक्टर एक जैसा नहीं रहता है, उस पर परत दर परत चढ़ती चली जाती है। इसी तरह से अगर आप ज्यूज पॉपुलेशन को भी देखें तो याद होगा कि 110 ईसा पूर्व 110 बीसी में हिरक्यानस ने जब आसपास के इलाकों को कैप्चर किया था तो उन आबादियों को कन्वर्ट करने पे ज्यूज में मजबूर किया था। तो ये दावा कि ज्यूज सिर्फ इजराइल के 12 ट्राइब से आते हैं, ये थोड़ा हिस्टोरिकली डाउटफुल है। ये जब पूरी दुनिया में दूसरे इलाकों में भी माइग्रेट किए तो वहां के पॉपुलेशन के साथ भी मिक्सिंग हुई उनकी। और इसमें कुछ गलत भी नहीं है क्योंकि पूरे इंसान का इतिहास जितना कि एक इलाके में बसने का है, उतना ही माइग्रेशन और मिक्सिंग का है। मुस्लिम हुकूमतों के दौरान क्रिश्चियन और ज्यूज को भी अपना धर्म फॉलो करने की पूरी आज़ादी थी। हालांकि टेम्पल माउंट, जो कि अब अल हरम अल शरीफ था, उसमें मुस्लिम के अलावा किसी और को जाने की इजाजत नहीं थी। क्रिश्चियन का जो पिलग्रिमेज पहले जैसे होता था, वो ज़ियारत अभी भी कंटिन्यू रही। परेशानी तब होती थी जब सेंट्रल गवर्नमेंट यानी जो हुकूमतें दमस्कस, बगदाद, कायरो वगैरह से हुकूमत करती थी, वो कमजोर होती थी। ऐसे वक्त में जो लोकल एलिट्स होते थे, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के नुमाइंदे भी होते थे, वो टैक्स का बोझ अपने फायदे के लिए आमतौर पे क्रिश्चियन पॉपुलेशन पे ज्यादा डाल देते थे। ऐसा तब भी होता था जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती थी, यानी हुकूमत आपस में या अंदर में ही लड़ रहे होते थे। एक जो सबसे बड़ा इसका उदाहरण है वो अल हकीम के हुकूमत के दौरान का है, जब लगभग 1010 एडी यानी 1010 ईस्वी में उसने क्रिश्चियन और ज्यूज के सारे गिरजाघर और सिनागोग्स को तोड़ने का हुक्म दे दिया और तोड़ा भी गया। हालांकि ये 10 साल बाद वापस बनवा दिया गया उसी के द्वारा, क्योंकि वो बड़ा ही फिकल माइंडेड रूलर था जिसने बाद में अपने आप को खुदा डिक्लेयर करके एक दुरूज धर्म को भी उस इलाके में फैलाया। लेकिन ऐसे कुछ इंसिडेंट्स रहे हैं, खासतौर पे क्रिश्चियन के प्रोसिक्यूशन के। ज्यूज इस वक्त भी प्रोसिक्यूट आमतौर पे नहीं किए जाते थे। 12वीं शताब्दी में सेल्जुक राजाओं ने एनाटोलिया यानी आज के तुर्की के इलाके के बड़े हिस्से पे कब्जा कर लिया। यह इलाका बाइजेंटीन एम्पायर का हिस्सा हुआ करता था। बाइजेंटीन एम्पायर के क्रिश्चियन राजाओं ने पोप अर्बन II को गुहार लगाई कि ये इलाके वापस क्रिश्चियन के कंट्रोल में आने चाहिए, क्योंकि यही इलाके से जेरूसलम का पिलग्रिमेज जाता है और इसे जो लुटेरे वगैरह हैं वो परेशान करते हैं। पोप अर्बन II ने 1095 एडी यानी 1095 ईस्वी में एक होली वार की पुकार लगाई। यूरोप के अलग अलग क्रिश्चियन इलाकों से लगभग 1000 के आसपास नाइट्स
यानी वो जमींदार लोग जिन्हें मिलिट्री की ट्रेनिंग होती थी, वो अपनी छोटी छोटी फौज की टुकड़ी 5, 10, 15 और कुछ लोग और बड़ी टुकड़ी लेकर के लगभग 12 से 15 हजार लोग वो जेरूसलम की तरफ मार्च कर चले। और शुरू में तुर्की सीरिया के कुछ इलाका को कब्जा करते हुए 1099 एडी में जेरूसलम पर कब्जा जमाया और एक बहुत दर्दनाक हादसे को अंजाम दिया। उस शहर के 10,000 से ज्यादा मुसलमान और ज्यू बाशिंदे को कत्लेआम कर दिया गया और उस इलाके में एक कैथोलिक किंगडम ऑफ जेरूसलम, जो कि आजकल के इसराइल के इलाके के इतना बड़ा होगा, वो इस्टेब्लिश किया। हालांकि 100 साल के अंदर अय्यूबी राजा सुल्तान सलाहुद्दीन ने उस इलाके पे फिर से कब्जा जमा लिया, लेकिन इस पूरे उथल पुथल के दौरान ना सिर्फ मुस्लिम और ज्यूज इस इलाके से बाहर गए, बल्कि इस इलाके की आम आबादी भी काफी कम हो गई। 1200 एडी यानी 1200 ईस्वी के आसपास इस इलाके की आबादी बस 2.5 लाख के आसपास रह गई थी। इसके बाद ये इलाका ममलुक हुकूमत और उसके बाद ऑटोमन एम्पायर के अंडर में 20th सेंचुरी तक रहा। इस दौरान सभी धर्मों को अपने अपने धर्म को फॉलो करने की आजादी थी। यहां तक कि सभी धर्म अपने मेंबर्स के लिए पर्सनल लॉ ही लागू किया करते थे, यानी कि ना सिर्फ वो अपनी इबादत गाहों को अपने कानून के हिसाब से चलाते थे, बल्कि क्रिश्चियन, मुस्लिम और ज्यूज अपनी शादी ब्याह, प्रॉपर्टी के मामले में, स्कूल्स वगैरह के मामले में अपने ही लॉ नाफिज किया करते थे। लेकिन क्रूसेड्स के नाकामयाबी का नतीजा यहूदियों के लिए अच्छा नहीं हुआ। यूरोप में उन्हें मुसलमान के साथ साजिश करके क्रूसेड्स को हराने के लिए इल्जाम लगाया गया। इसके बाद यूरोप का समाज उन्हें शक और नफरत की नजर से देखने लगा। उन पर अलग अलग तरह के लीगल रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए जाने लगे। बहुत सारे इलाकों में वो अपना धर्म फॉलो नहीं कर सकते थे और ना ही बच सकते थे। प्रेजुडिस यानी तासुब, जिसे हम पूर्वाग्रह भी कहते हैं, इसकी इंतहा यह थी कि जब 13वीं शताब्दी में मंगोल ने यूरोप पर हमला बोला, तो यूरोप की क्रिश्चियन आबादी ने यहूदियों पे शक किया कि शायद इनकी ही साजिश है कि मंगोल ने यूरोप पे अटैक किया है। हालांकि मंगोल बहुत दिन तक रुके नहीं, क्योंकि वो जब मुसलमान के किंगडम्स पे अटैक किए थे तो उन्हें वहां से काफी दौलत मिली। इधर यूरोप उस वक्त काफी गरीब था, इसलिए वहां से उन्हें बहुत दौलत नहीं मिल पा रही थी, इसलिए जल्दी ही वो वहां से चले गए थे। इस पूरे प्रेजुडिस का नतीजा ये हुआ कि 1290 ईस्वी में यानी 1290 एडी में यहूदियों को ब्रिटेन से निकाल दिया गया और 1306 ईस्वी में फ्रांस से निकाल दिया गया। इस पूरे प्रोसिक्यूशन और एक्सपल्शन के दौरान वो अमेरिका, अफ्रीका, पोलैंड और ऑटोमन एम्पायर में आकर के बसना शुरू किए। इस प्रोसिक्यूशन की वजह से ऑटोमन राजाओं ने इनके ऑटोमन एम्पायर में बसने को आसान कर दिया था। इन सब चीजों के बावजूद भी 19th सेंचुरी में, यानी इससे पहले कि यहूदियों का बड़ा माइग्रेशन पैलेस्टाइन और उसके आसपास के इलाकों में शुरू होता, ज्यूज की आबादी इस इलाके में 3 से 4% के आसपास थी। इस इलाके की पूरी आबादी 1850 के पास 4 लाख थी, जिसमें 85% मुस्लिम्स थे, 10% क्रिश्चियंस थे, 3 to 4% ज्यूज थे और बाकी द्रूज और दूसरे धर्म के लोग।